पीढ़ीगत श्राप क्या है और वह हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्य करता है, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज मैं पीढ़ीगत श्रापों के विषय में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। आज मेरे इस चैनल पर बने रहिए और आज दिल थाम करके बैठिए, क्योंकि मैं आज आप लोगों के सामने ऐसे सच्चाई को उजागर करने जा रहा हूँ जो आज तक आपने कभी भी नहीं सुना होगा। कितने भी बड़े प्रचार मिनिस्ट्री में आप लोगों को इस सभी चीज़ों के विषय में नहीं बताया जाता है, क्योंकि यह सारी चीज़ें गुप्त होती हैं और शैतान भी चाहता है कि आप सभी लोगों से यह बातें छिपी रहे। दोस्तों, पीढ़ीगत श्राप में जब हम लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखिए, हम सभी जब मसीह में आने से पहले हम कहीं न कहीं खोए हुए थे अपने इस सांसारिक जीवन में। लेकिन जैसे ही हमने मसीह को ग्रहण किया, हम उन सभी चीज़ों से आज़ाद हो चुके हैं। जितने भी पाप हमने अपने समय में किए थे, वह सारे पाप धुल चुके हैं, क्योंकि लिखा है पवित्र शास्त्र में, मसीह का लहू हमें सभी पापों से शुद्ध करता है। आज देखिए, मैं उस कुछ चित्रण को आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। आपके पूर्वजों के द्वारा किया गया हर एक पाप शैतान के राज्य में एक कदम था, जिसने उन मनुष्यों और उसके बाद आने वाले 3-4 यहाँ तक कि 10 पीढ़ियों तक के लोगों के ऊपर भी अधिकार दे दिया था। क्योंकि देखिए, आपके पूर्वज और हमारे पूर्वज पहले जब मसीह में आने से पहले उन्होंने बहुत सारे ऐसे अपराध किए हैं, कई प्रकार के आपराधिक तत्व। जैसे कि आज मैं आप लोगों को उदाहरण के तौर पे एक बात बताता हूँ। जब हमारे पूर्वज मसीह में नहीं आए थे, तो वह कई मूर्ति पूजनियों में शामिल होते थे, चढ़ाई हुई वस्तुओं को खाते थे और अनेक प्रकार के झाड़ा-फूकी या तंत्र-मंत्र क्रियाओं में यदि वह शामिल होते थे, तो यह एक छोटा-सा अपराध, जो आज हमें यह छोटी-सी बात लग रही है, लेकिन ये बहुत बड़ा अपराध है परमेश्वर की नज़र में। और यही जो अधिकार है, वह दुष्ट आत्माओं को हमारे जीवन में कार्य करने की अनुमति देता है। दोस्तों, आपने सही सुना, 3-4 नहीं, यहाँ तक कि 10 पीढ़ियों तक का श्राप हमारे जीवन में कार्य करता है। और आज हम उसी बंधुआई में आज जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम आज मसीह में आने के बाद सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रभु ने उन लोगों को आज़ाद कर दिया है। निश्चय यह सच्चाई भी है, आप विश्वास करते हैं तो। लेकिन कई बार जब कोई मसीही विश्वास में आगे बढ़ता है, तो उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि वह व्यक्ति आज प्रार्थना, उपवास या आपको आज उत्तर नहीं प्राप्त हो रहा है, तो कहीं न कहीं ये श्राप का कारण है। जैसे कि आज मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यदि आज आपके घर में या आपके माता-पिता के अंदर कोई बीमारी होती है, या कोई अनेक प्रकार के शारीरिक रूप से बीमारी या मानसिक रूप से यदि कोई कमज़ोर है, तो उसके पिताजी के द्वारा उनके बच्चों के ऊपर वह श्राप उतरता है। कहीं न कहीं यह उस 10 पीढ़ी तक के श्रापों को दर्शाता है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, इसलिए आज आप ध्यान से देखिए और मेरे वीडियो को सुनिए, ताकि आज आप भी श्रापों से आज़ाद हो सकें और आपके जीवन में श्राप कार्य ना कर सकें। दोस्तों, 10 पीढ़ियों तक के श्राप और उसके अधिकार ने आपके पूर्वजों के ऊपर से साथ-साथ आपके आने वाले 10 पीढ़ियों तक के सभी मनुष्यों के ऊपर उसने अधिकार रख लिया। हम इसे कानूनी सज़ा की तरह मान सकते हैं। जिस प्रकार एक धर्मी न्यायाधीश हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वह ना तो निर्दोष को दोषी ठहरा सकता है और ना दोषी को निर्दोष ठहरा सकता है, क्योंकि वही हमारा सच्चा परमेश्वर है। उसी के अधिकार से वास्तविकता में यह सारी चीज़ें जो पाप आपके पूर्वजों ने किया है, वही एक शैतान के राज्य में कदम था। आज आइए मैं एक चित्रण आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, जब आपके पूर्वजों ने किसी भी प्रकार से मूर्ति पूजा, अनेक प्रकार की चीज़ों में वह शामिल होकर के अपराध किए परमेश्वर के विरुद्ध में, हुआ उसी समय शैतान को अधिकार दे दिए। इसीलिए आज आपके जीवन में इतनी सारी परेशानियां और कठिनाइयां आ रही हैं। आज हम इसे एक प्रकार से, जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है, तो वह हमारे सभी पापों को पहले हमसे अलग करता है और हमारे अपराध को वह क्षमा करने में सक्षम है, बशर्ते तब जब हम अपने पापों को स्वीकार करें। पर आपके पूर्वज यदि किसी काम के लिए परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, उनकी सज़ा दुष्ट आत्माओं के द्वारा लागू की जाती है, या विशेष कार्य के लिए दुष्ट आत्माओं को आपके जीवन में नियुक्त किया जाता है। जैसे कि यदि आज आपके माता-पिता या किसी कारण से वह झाड़ा-फूँकी करने के लिए जाते हैं,
या करवाने के लिए जाते हैं किसी ओझे को बुला करके, उनके जीवन में जिस प्रकार वह झाड़ा-फूकी करते हैं, तंत्र-मंत्र की क्रियाएँ आप लोगों के जीवन में चलती हैं, तो वह धीरे से आपके जीवन को नष्ट करने लगते हैं। धीरे-धीरे वो अंदर से आप लोगों को खाने लगती है, क्योंकि कहीं न कहीं वह भी जो झाड़ा-फूकी करते हैं, वह दुष्ट आत्माओं की सहायता से ही इन सभी कार्यों को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। जल्दी चंगाई पाने के चक्कर में या जल्दी हम छुटकारे पाने के चक्कर में हम अक्सर गलत काम कर जाते हैं। आज यही सारी चीज़ें जो है, जो परमेश्वर को हमसे दूर करती हैं और आज भी हम श्राप के अधीन हैं। आज आइए यहाँ पर मैं कुछ विशेष वचनों को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, जिससे कि आप क्लियर हो जाएँगे कि परमेश्वर और जो नए मसीही हैं, जो अपने आप को यह सोचते हैं कि परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी हमारा उत्तर नहीं आ रहा है। कहीं न कहीं आप बेगारी या लाचारी का सामना कर रहे होंगे। देखिए, बाइबल का यह वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। जब परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएँ दी, तब उसने पाप और उसके परिणामों के विषय में कई पीढ़ियों को स्पष्ट चेतावनी दी। साथ ही प्रेमी परमेश्वर ने उसके परिणामों के बारे में भी बताया। देखिए, निर्गमन अध्याय 20 उसका 2 से 6 तक का वचन, कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों और पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। दोस्तों, आपने सुना कि परमेश्वर किस प्रकार से हम लोगों को श्राप के विषय में चेतावनी देते हैं, कि उसने मूसा के द्वारा संहिता जो हम लोगों को प्रदान की है, उसके द्वारा आज हम लोगों को यह सारी चीज़ें जानने को मिल रही हैं। देखिए, परमेश्वर भी जलन रखने वाला ईश्वर है। कहीं न कहीं हमारे पूर्वज इनके पापों में फँस करके, इन सभी पापों में फँस करके परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने अपराध किया, घोर पाप किया है। क्योंकि यहाँ पर यह साफ-साफ हमें बता रहा है कि तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों, परपोतों और पितरों का भी दंड दिया करता हूँ। देखिए, परमेश्वर ही स्वयं ऐसे आधिकारिक रूप से आपके जीवन में कहीं न कहीं परमेश्वर के हाथ बंद हैं आपके लिए। कहीं न कहीं आपके पूर्वजों ने इस अपराध को भरपूरी रूप से किया है और वह परमेश्वर से अलग हो गए हैं। दोस्तों, आज आप सभी अपने परिवारों में देखिए, जाँचिए, कहीं न कहीं उनके जीवन में कोई ऐसी बीमारियाँ, कई ऐसे श्राप आ रहे होंगे। कई कई लोग इतने प्रार्थना उपवास करने के बाद भी बेदारी का सामना कर रहे हैं। कहीं न कहीं यह उनके जीवन में पीढ़ीगत श्राप चले आ रहे हैं। आज आप सभी इस बातों को और विषयों को अपने घरों में चर्चा कीजिए। पूछिए, यदि आपके पूर्वज अभी भी आप लोगों के बीच रहते हैं, नाना-नानी, दादा-दादी या जितने भी आपके ग्रैंडफ़ादर या मदर आपके बीच में रहते हैं, उन सभी से पूछिए कि कहीं न कहीं वह किसी अपराध को तो किसी तरीके से अंजाम नहीं दिए हैं, ताकि परमेश्वर आज आपको छुड़ा सके। आज उस सभी रास्तों को परमेश्वर बंद करना चाहता है, जो शैतान ने आपके जीवन में खोल रखे हैं और वह आपको नाश करने का निर्णय बनाया है। परमेश्वर पर भरोसा रखिए और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी श्रापों से मुक्ति पा सकते हैं। आप चर्चा कीजिए, आप सभी इस सभी चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, सचमुच शैतान बहुत इच्छुक होगा कि आपके और आपके परिवारों को वह नाश करने के लिए बहुत ही आनंद मना रहा होगा, बहुत ज़्यादा उसके अंदर इच्छा होगी, क्योंकि आप अभी तक इन सभी श्रापों से अनजान हैं। इसीलिए कई पश्चिमी देशों में आज भी विवाह जो है, जिसे परमेश्वर ने एक बहुत ही पवित्र बंधन बनाया है, एक पति पत्नी को विवाह करा करके उसे आशीष दी, और इसीलिए आज पश्चिमी देशों में विवाह कई तरीके से बंद हो गया है। सरकार इस तरीके से उस चीज़ों से अपना हाथ खींच रही है कि यह सारी चीज़ें आम सी बात हो गई है। डाइवोर्स एक प्रकार से पश्चिमी देशों में बहुत ही कॉमन हो गई है। आज आप देखिएगा, विशेष तौर पे आप ध्यान दीजिएगा, वेस्ट इंडीज़ जैसे इलाकों में जो दूर दराज के लोग या फॉरेनर लोग जाते हैं ऐसे ही, और वहाँ की महिलाओं का शोषण करके बच्चे पैदा करके वहाँ से छोड़ करके आ जाते हैं। कहीं न कहीं यह एक शैतानी एविल स्पिरिट का काम है उस स्थान पर जो वहाँ पर वर्क कर रही है। इसीलिए आज
कई तरीके से हम देख रहे हैं कि विवाह पूरी रीति से ख़त्म होते जा रही है। हमारे इंडिया में भी यह बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है दोस्तों। आज इसीलिए आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। यदि आज आपके परिवार में माता-पिता के बीच में यदि कोई बातें नहीं बनती है या बहुत ज़्यादा लड़ाई या झगड़े होते हैं, कारण कोई भी हो सकता है। कई बार जब माता-पिता के बीच में एक छोटा-सा ज़रिया भी एक शाप हो सकता है। कई बार आपके माता-पिता के बीच में शराब भी कारण बन सकती है या नशे-पत्ती भी, या अनेक प्रकार के जो एविल स्पिरिट्स हैं वो काम करती हैं, लेकिन हमें जानकारी नहीं होने की वजह से हम आज भी उन सभी श्रापों का अधीन हैं। यदि आज आप ऐसे केसेस को देखते हैं, आपके आस-पड़ोस में जाकर के देखिए, कहीं बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। विशेष तौर पे आप देखिए इन सभी चीज़ों में मसीही लोग ज़्यादा ग्रसित हैं, क्योंकि मसीह परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर के लोगों को सताने में शैतान को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है दोस्तों। आज इसीलिए मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, परमेश्वर में इस सभी चीज़ों को जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 10 पीढ़ियों श्राप का दूसरा कारण है परमेश्वर के लोगों को समर्थन ना देना। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के लोगों को समर्थन ना देना, यह भी एक श्राप का कारण आपके जीवन में हो सकता है। आज देखिएगा, परमेश्वर के दासों के प्रति जो आज हमारे बीच में इतने सारे लड़ाई झगड़े फैल रहे हैं। अभी भी हाल ही में आपने उड़ीसा वाला केस आपने सुना होगा कि एक पास्टर को जबरन उसको आरोप लगा करके उसको गले में चप्पलों की माला पहना करके उसके मुंह में जबरन गोबर डाल करके उसको असॉल्ट किया गया। आप सभी इस केस को बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। देखिए दोस्तों, यही है परमेश्वर के दासों को समर्थन ना देना, और इसीलिए ये एविल स्पिरिट्स काम करते हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है परमेश्वर के चुने हुए थोड़े हैं। इस संसार में बुलाए हुए तो बहुत सारे हैं दोस्तों, परंतु परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं वो बहुत कम हैं। और इसीलिए हम लोगों को परमेश्वर के दासों को समर्थन देना चाहिए, ताकि वह उन सभी लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर सकें जिसके कारण आज यह सारी चीज़ें हमारे बीच में हो रही है वह ना होने पाए। व्यवस्था विवरण 23 उसका 3 से 4 वचन में हमें बताता है कि जब परमेश्वर के लोगों को जब हम प्रोत्साहन नहीं देते हैं या उनके ऊपर असॉल्ट करते हैं या उनको ज़बरन हम आरोप लगाते हैं, तब परमेश्वर के साथ साथ में हम उस पवित्र आत्मा के कार्यों को भी अपने जीवन से निकाल देते हैं और उस जगह को हम शापित कर देते हैं। क्योंकि हमें बाइबल पुराने व्यवस्था में पहले से बताया गया है कि जो तुम्हें आशीष दे मैं उन्हें आशीष दूंगा, और जो तुमको शाप दे मैं उन्हें शापित करूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसी आशीष दी थी दोस्तों। आज हमारे बीच में शैतान बहुत तेजी से कार्य कर रहा है, क्योंकि शैतान का जो समय है वो बहुत ही थोड़ा है। आज आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर का जो राज्य है वो किस प्रकार से हमारे बीच में प्रकट होने जा रहा है। आज इसीलिए अपने आसपास को देखिए, घटनाओं को, सारी चीज़ों को देखिए, अपनी आंखें खोलिए और प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन में वह सारी बातों को प्रकट करे। आप परमेश्वर के अधीन हो जाइए और परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, उनके दासों के लिए प्रार्थना कीजिए। सबसे बड़ा जो संकट है उनके दासों के लिए ही है दोस्तों। यदि परमेश्वर के दास आज नहीं रहे आपके बीच में, तब आप बिल्कुल भी बच नहीं सकते, क्योंकि इससे बाद जो आने वाली घटनाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होगी। दोस्तों, जब आप इन सभी श्रापों के विषय में आज जान ही चुके होंगे इस वीडियो के माध्यम से, यदि आप इस श्रापों से आज़ाद होना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। मैं आने वाले समय में इसके छुटकारे के विषय में भी बताऊंगा। आप ज़रूर अपने पापों से और आपके पूर्वजों की पीढ़ी के श्रापों से ज़रूर आज़ाद होंगे, क्योंकि प्रभु हस्तकता में हमारे लिए कलवारी के क्रूस पर बलिदान हुआ। उसका लहू हमें सभी पापों से शुद्ध करता है दोस्तों। आज जब आपके जीवन से सभी श्राप चले जाएंगे, तब आप निश्चय परमेश्वर को हज़ारों हज़ारों आशीषों के अधिकारी ठहरेंगे। इसलिए परमेश्वर को आज आइए हम धन्यवाद दें। प्रभु आज आप सबके साथ रहे। परमेश्वर को हृदय और आत्मा की गहराइयों से धन्यवाद देना मत छोड़िए। किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ हर घड़ी हर समय मौजूद है। बस आपको पहचानने की आवश्यकता है। आज अपने जीवन के हर कुछ सभी श्रापों को पहचानिए। अपने माता पिता, भाई और बहन या अपने पूर्वजों से कंसल्ट कीजिए, उन सभी पापों को पूछिए, ताकि आप उन सभी चीज़ों को जानें और परमेश्वर आपको उन सभी से आज़ाद कर दे। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाह रहा था कि हमारे जीवन में हमारे पूर्वजों के द्वारा जितने भी श्राप हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं हमारे जीवन को अभी भी नाश कर रहे हैं। इसलिए आज आप सतर्क हो जाइए। परमेश्वर आपको निश्चय बहुत ज़्यादा आशीष दे।